तो दोस्तों जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं उस थर्ड पार्टी के बारे में कि क्या कुछ सिचुएशन वहां पर चल रही है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ खिचड़ी पक रही है एंड आपके अगेंस्ट वहां पर क्या चीजें चल रही हैं, इसका इम्पैक्ट किस तरीके से आपके जीवन में पड़ने वाला है। एंड ऑल्सो देखेंगे कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन आपको लेकर के क्या एक्शंस ले सकते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एंड यूनिवर्स की गाइडेंस भी ले लेंगे। सो डियर डिवाइन एंजल्स की हेल्प ले लेते हैं, यूनिवर्स की हेल्प ले लेते हैं। प्लीज हमें गाइड करें, प्लीज हमें गाइड करें। हमारे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज हमें गाइड करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you so much universe, thank you so much. We are so blessed, we are so blessed, we are so blessed. Okay, thank you so much, thank you so much, thank you so much universe, thank you so much. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं, उनके जीवन में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ आप हमें बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, चलो देख लेते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ थॉट्स। ओके, द डेविल का कार्ड आया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, सो ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक है। ठीक है, नंबर्स की मैं बात करूं तो नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 2, नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। देखिए, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया के बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है। अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपकी एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है और हमसे अलाइन होती है। इससे जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो उसमें एक्यूरेसी आती है। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस आते होते हैं उसके आंसर्स आपको वीडियोस के थ्रू यूनिवर्स जो है ना वो पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियोस डालूंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे।
दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, तो मैंने नीचे व्यू प्रोडक्ट्स बटन में कुछ प्रोटेक्शन क्रिस्टल्स एंड एविलाई के लिंक दिए हैं जो आपके और आपके रिश्ते की सुरक्षा में मदद कर सकते हैं। आप उन्हें वहां से देख सकते हैं, अपने लिए और अपने अपनों के लिए आप उसे वहां से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके जो पार्टनर हैं एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हों, लड़ाई झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो गया हो। रीज़न की मैं बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेम्बर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है आप दोनों के जीवन में आई हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, मेन मुद्दा यही है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो और आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं, वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। सुना होगा आपने कि पानी में रह के ना मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। थर्ड पार्टी बेचारी पहले सोच रही थी कि वो आपकी लाइफ का ड्रामा सेट कर रही है, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि पानी में उतर करके उसने सीधे आप से ही पंगा ले लिया है। अंडरस्टैंड? और अब क्या है कि अब उसकी हवा पूरी तरीके से टाइट हो चुकी है। वो मन ही मन कह रही कि हे भगवान, ये किससे हमने दुश्मनी पाल ली, ये किससे हमने दुश्मनी मोल ले ली। ये बंदा या फिर ये बंदी तो अंदर से कुछ और ही निकला। समझे? यहां पर थर्ड पार्टी ना पहले आपको बहुत हल्के में ले रही थी, लेकिन अब उसको कहीं ना कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए, उसने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया था। उसे लगा था कि अरे इसको तो हम चुटकी बजा करके ना बहुत आसानी से हरा देंगे। ठीक है, और उसे लगा था कि आप ना बहुत ही सीधी साधी भोली भाली गाय हो, जिसे वो जब चाहे इमोशनली बेवकूफ बना सकती है, इमोशनली बेवकूफ बना देगी, मैनिपुलेट कर लेगी अपनी बातों में, और आपकी जगह ना बहुत इजीली वो हथिया लेगी। उसको ऐसा लगा था कि आपको बेवकूफ बनाना ना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, जैसे ही उसने आपके बारे में जाना, जैसे ही हो सकता है कि वो आपके करीब आई हो या फिर किसी से पूछताछ किया हो, मतलब किसी ना किसी तरीके से उसको जब आपके बारे में पता चला ना, तो उसके तो होश ही उड़ गए। थर्ड पार्टी को अब समझ में आया है कि आप कोई ऐरू गैरू चीज नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। आपकी विल पावर एंड आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि आपके सामने उसका हर दांव, उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश उल्टा पड़ रही है। जैसा वो सोच रही थी उसके जस्ट अपोजिट हुआ है। आप अंदर से इतने ज्यादा स्ट्रांग निकले हो जिससे कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, उसको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। आपकी विल पावर कमाल की है, आपकी स्पिरिचुअल पावर कमाल की है। ठीक है,
और इसको ऐसा लगा था कि ये बहुत आसानी से आपको हरा करके ये आपकी जगह हासिल कर लेगी। इसको लगा था कि आपके पार्टनर को हथियाना बहुत आसान है, आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। इसको लगा था कि आप बस नॉर्मल से, अगर मान लो अब आपकी शादी हुई है एंड आप एक मतलब फीमेल है, तो उसे लगा था अरे आप तो बस एक नॉर्मल से हाउसवाइफ हो। अंडरस्टैंड, मतलब अपने सिचुएशन से कनेक्ट करके देख लीजिएगा, आप जो भी है, मेल है फीमेल है, तो थर्ड पार्टी ने आपको बहुत हल्के में लिया। लेकिन अब उसको कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बंदा, ये बंदी, जितना मैं इसको फॉर ग्रांटेड ले रही थी या फिर समझ रहा था, वो इतना है नहीं, इतना आसान नहीं है इसकी जगह हासिल करना। देखिए, उसने ना आपके खिलाफ जितने जाल बुने हैं, जितनी साजिशें करी हैं, जितने इसने तंत्र मंत्र करे, जी हाँ, इसने ना तांत्रिक क्रियाएं भी करी हैं आपके अगेंस्ट, आपको रास्ते से हटाने के लिए। ठीक है, आपको अपने रास्ते का थर्ड पार्टी कांटा समझ रही थी और इसे लगा था कि पहले तो ये साजिशें चल रही थी, जो भी इसको समझ में आ रहा था, आप दोनों के बीच में कोई भी जो भी दिक्कत चल रही थी ना, मतलब आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा जो भी चल रहा था, तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को जो भी भड़का रही थी, है ना, तो उससे जब काम नहीं बनता हुआ दिखा, मतलब आप दोनों के बीच में झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, बट सेपरेशन नहीं होता था, मतलब आप दोनों अलग नहीं होते थे। अंडरस्टैंड, तो इसने क्या करा कि इसने सोचा कि चलो अब तांत्रिक क्रिया कर लेते हैं, और तांत्रिक क्रिया करने के बाद ये दोनों अलग हो जाएंगे। ठीक है, और इसने माइंड गेम्स तो खेले ही हैं, तांत्रिक क्रियाएं भी करी हैं, और सब कुछ यहाँ पर बैकफायर हुआ है। ठीक है, देखिए, आपके ऊपर है ना, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी काम ही नहीं करती है। जितनी भी इसने क्रियाएं करी हैं, अब एक चीज मैं ये भी आपको बता दूं कि जितनी भी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं या फिर की जाती हैं, तो वो एक ना तीर से निकले हुए कमान से निकले हुए तीर की तरह है, जो जा करके कहीं ना कहीं लगती जरूर है। ठीक है, उसका असर कहीं ना कहीं लगता जरूर है। तो आपके ऊपर तो इसकी क्रियाएं काम करी नहीं है, तो फिर कहाँ करी हैं? इसके खुद के ऊपर बैकफायर हुई हैं। सारी क्रियाएं इसके ऊपर बैकफायर हुई हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर। कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपके पास ना कोई स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है, चाहे कोई आपके पास रुद्राक्ष की माला हो जिसे आप पहनते हो, कोई खास क्रिस्टल हो, या आपके कुल देवता का हाथ आपके ऊपर हो। ठीक है, आपकी सुरक्षा का ढाल तोड़ना उसके बस की बात नहीं है। आप ना प्रोटेक्टेड हो, आपके ऊपर, आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच है, जिसको भेद पाना इस थर्ड पार्टी के बस की नहीं है। वो सोचती थी कि आपको इमोशनल करके ना ये हरा देगी। ठीक है, ये इमोशनली ब्लैकमेल करके, इमोशनली आपको मैनिपुलेट करके ना
ये आपको बड़ी इजीली हटा देगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जब आप अपने असली रूप में आते हो ना, तो आप पॉलिटिक्स के भी बाप निकलते हो। इसने आपका असली रूप तो देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। ठीक है, देखिए आप सीधे सीधे लड़ते नहीं हो, आप बस सही वक्त का इंतजार करते हो, सही वक्त का आप वेट करते हो और एक ही चाल में सामने वाले का तिया पांचा करके रख देते हो। आप मतलब ऐसा नहीं है कि वो होता है ना कि 100 सुनार की एक लोहार की, और आपका वार भी ऐसे ही है। थर्ड पार्टी वार पे वार करती रहे, आप एक वार करोगे ना, चारों खाने चित। समझ रहे हो? यहाँ पर आप ना, आपकी एक ही चाल काफी है उसे मात देने के लिए। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी। आपका पार्टनर दिन रात थर्ड पार्टी के सामने आपका ही गुणगान गाता रहता है। उसने मेरे लिए ये किया, उसने मेरा पूरा घर संभाला, उसने मेरे पूरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। वो तो चिराग लेकर के ढूंढने से भी नहीं मिलेगी या फिर मिलेगा। यहाँ पर आपके तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं थर्ड पार्टी के सामने। आप खुद सोचो, थर्ड पार्टी बेचारी आपके पार्टनर के साथ बैठी है और पार्टनर तारीफें आपकी कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के सीने पर सांप लौट रहे हैं। उसके दिल में डर बैठ गया है कि अगर सारा कुछ इसी ने किया है तो मेरी क्या वैल्यू है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ में सिर्फ कटोरा रह जाए। अपनों के लिए यहाँ पर आपने ना जितना किया है, और वो चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइजेशन है, और अब थर्ड पार्टी समझ चुकी है कि अब आप ना नारियल की तरह हो, अंदर से बेहद नरम और बहुत दयालु, लेकिन बाहर से एकदम सख्त चट्टान। ठीक है, अगर कोई आपसे प्यार से बात करे तो आप अपनी जान तक छिड़क दो, लेकिन अगर कोई आपसे पंगा ले तो आप छठी का दूध याद दिला देते हो। आप दिन पर दिन और ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग एंड स्मार्ट यंग होते जा रहे हो। आपने अपने लुक्स, अपनी फिटनेस और अपनी पर्सनैलिटी पर जो काम करा है उसने तो पूरी बाजी ही पलट दी है। कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी अब छुप छुप करके आपको कॉपी करने की कोशिश कर रही है। आपका ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल, आपकी वॉक, आपका एटीट्यूड, वो सब नकल करने में लगी हुई है। लेकिन भाई असली तो असली होता है और कॉपी सिर्फ कॉपी होता है। आप आराम से अपने एटीट्यूड में शांत बैठो, ठीक है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये अब बुरी तरीके से घबराई हुई है, क्योंकि इधर आपके पर्सन ने भी आपकी तारीफ कर दी है और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनसिक्योर है ना, बहुत ज्यादा इनसिक्योर मुझे नजर आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर ये है कि आप ना बहुत शांति से बैठो, आराम से बैठो, अपने काम पर ध्यान देते रहो, और आपकी यही शांति उसके दिल में सबसे बड़ा खौफ पैदा कर रही है। वो सोच रही है कि इतना शांत कैसे है, जरूर कोई बड़ा धमाका होने वाला है। ठीक है, तो आप बिल्कुल शांत रहो, आपकी शांति ही उसके लिए प्रॉब्लम का सबब बन जाएगी। वो धमाके का वेट कर रही है और आप इधर शांत बैठे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, जो भी काम करो उस पर फोकस्ड रहो,
दूसरों के बारे में सोचने से अच्छा है अपने बारे में सोचो। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।